दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जगप्रकाश न्यूज। दोस्तों शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न होने के लगभग एक माह बाद अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा अपने मतदाताओं का आभार जताया गया, जिन्होंने तीसरी बार मिर्जापुर संसदीय सीट पर उन्हें जिताकर उन पर विश्वास जताया है। अनुप्रिया पटेल का संसद तक पहुंचने का सफर यहीं से सन 2014 में शुरू हुआ था, जो निरंतर जारी है। सन 2014 के लोकसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल ने जहां बसपा प्रत्याशी समुद्रा बिंद को लगभग 2,19,000 मतों के अंतर से हराकर मिर्जापुर सीट पर अपना कब्जा जमाया था, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार रामचरित्र निषाद को लगभग 2,32,000 वोटों से हराकर अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखा था। जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि 10 साल के लंबे शासनकाल के कारण जहां एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बन चुका था, वहीं बसपा को छोड़ बनी इंडिया गठबंधन में सभी दलों का समर्थन था, जिस कारण मतदाता भी लगभग दो फाड़ में बट चुके थे, जो या तो एनडीए को सपोर्ट कर रहे थे या फिर इंडिया गठबंधन को। और इन सबके बीच मिर्जापुर का इतिहास भी अनुप्रिया पटेल के राह में रोड़े जैसा दिखाई दे रहा था, क्योंकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में मिर्जापुर संसदीय सीट से लगातार 3 बार कोई भी प्रत्याशी जीत नहीं पाया था। ऐसी विषम परिस्थिति में भी अनुप्रिया पटेल हार मानने को तैयार नहीं थी और उन्होंने तीसरी बार भी मिर्जापुर को अपना कर्मभूमि बनाने का फैसला करते हुए दावेदारी ठोक दी थी, जिसका परिणाम हुआ ये कि बेहद कांटे के संघर्ष में अनुप्रिया पटेल ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार रमेश बिंद को लगभग 37,000 वोटों के अंतर से हरा दिया और वर्षों से चले आ रहे मिर्जापुर संसदीय सीट के मिथक को तोड़ पाने में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की। 2024 के चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, जिस कारण इस बार मिर्जापुर की सांसद एवं अपना दल एस प्रमुख अनुप्रिया पटेल की अहमियत पहले से कुछ ज्यादा दिखने लगा है। इसी कारण से इस बार अनुप्रिया पटेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही मंत्रिमंडल में उन्हें 2 मंत्रालय, परिवार कल्याण एवं उर्वरक रसायन राज्य मंत्री का पदभार दे दिया है, जबकि पिछले दोनों बार संसदीय सीट जीतने के लगभग 2 साल बाद तक मंत्री पद पाने का अनुप्रिया पटेल को इंतजार करना पड़ा था। खैर, तीसरी बार संसदीय सीट जीतने पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मतदाताओं का किस तरह से आभार जताया और मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। शक्ति, उत्साह बनाए रखना ये सामान्य बात नहीं है और मैं ये मानती हूँ कि अगर तीसरी बार मिर्जापुर से लगातार मैंने हैट्रिक लगाई है तो ये सब कार्यकर्ताओं की देन है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अपना दल के कार्यकर्ता और जो हमारे कुछ निषाद पार्टी के भी कार्यकर्ता लगे रहे, वो भी सब कार्यकर्ताओं की मेहनत। आप जानते हैं कि इस बार हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। मिर्जापुर के माथे पर एक दाग था, एक कलंक था। इस संसदीय क्षेत्र में लगातार तीसरी बार कोई चुनाव नहीं जीता। मैं चुनाव प्रचार में जहां भी जाती थी, हंसते हुए कोई ना कोई ये बात जरूर कहता था। हमारे मीडिया के साथी तो बड़ा जिक्र करते थे और इसकी बड़ी चर्चा हुई। मीडिया में लगातार ये खबर चलती रही कि मिर्जापुर से आज तक किसी ने जीत की हैट्रिक नहीं लगाई। देखते हैं इस बार क्या होता है। ये खबर का एक कैप्शन होता था, तो इसलिए मैं उस दृष्टि से भी कहूं तो मिर्जापुर के माथे पर जो कलंक था वो आप लोगों ने अपने परिश्रम से धो दिया कि ऐसा नहीं है। जीत की हैट्रिक कोई इसलिए नहीं लगा पाया क्योंकि किसी ने काम नहीं किया, लेकिन जब काम काज होता है, विकास होता है, तो जनता जीत की हैट्रिक लगाने के लिए इंग्लैंड का बटन दबाती है। हमारी सरकार की भी हैट्रिक लगी तो काम काज के कारण नहीं, 10 साल के विकास यात्रा
विकास यात्रा के कारण लगी। और मनुष्य के हाथ में तो कर्म करना ही होता है, परिणाम नहीं होता। परिणाम के लिए तो हमारा मतदाता ही सर्वशक्तिमान है। और जब अपने जनपद को आगे बढ़ते देखा, देश को आगे बढ़ते देखा, तो सरकार के साथ साथ अपने जनप्रतिनिधि, अपने सांसद की भी हैट्रिक लगाने के लिए ईवीएम का बटन दबाया। और ये बटन दबाने में आप सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिमंडल के सभी नए साथियों को 1 महीने तक अपने विभाग को समझने के उपरांत ही अपने संसदीय क्षेत्र में जाने का निर्देश दिया था। उस निर्देश का अनुपालन करते हुए आज मैं अपने संसदीय क्षेत्र मिर्ज़ापुर पहुंची हूं और भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और हमारे सभी सहयोगी दलों के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी 48 डिग्री की गर्मी में चुनाव प्रचार में लगे रहे, जिनके परिश्रम के कारण हमने तीसरी बार मिर्ज़ापुर की सीट को ऐतिहासिक रूप से जीता है। आज उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं आभार व्यक्त करती हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मिर्ज़ापुर के माथे पर एक कलंक था कि यहाँ से कोई भी सांसद निरंतर तीसरी बार जीत नहीं पाया। हमारे कार्यकर्ता, भाजपा के, अपना दल के, सहयोगी दलों के सबकी मेहनत के कारण हमने मिर्ज़ापुर के माथे पर लगे इस कलंक को हमेशा के लिए ख़त्म किया है और तीसरी बार यहाँ से जीत की हैट्रिक लगी है। इसका सारा श्रेय मेरे सभी एनडीए के साथी दलों के कार्यकर्ताओं को मैं देती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ। और मिर्ज़ापुर में जीत की हैट्रिक लगने के साथ ही तीसरी बार मोदी जी की सरकार में राज्य मंत्री के रूप में कार्य करने का भी दायित्व मुझे मिला है। मिर्ज़ापुर की विकास यात्रा अनवरत जारी रहेगी, यही मैं आज इस अवसर पर अपने मतदाताओं को शुक्रिया अदा करते हुए कहना चाहती हूँ। हाथरस घटना पर विपक्ष जो है सरकार को जो है आरोप लगा रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे। हाथरस की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक आयोग गठित कर दिया गया है। आयोग की जांच जारी है और हमें जांच के परिणाम आने तक, उसकी जो रिपोर्ट है उसके आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो भी दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की सरकार का, हमारे सभी उत्तर प्रदेश की जनता को वादा है।